इंसान ने बनाई हुई चीज ही अब इंसान को खत्म करने पे तुली है, जो इतनी अजीबोगरीब चीज है जिनको आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। नंबर 1, क्या आपको पता है कि जापानी बुलेट ट्रेन की नौज इतनी लंबी क्यों होती है? जबकि बुलेट ट्रेन तो चीन के पास भी है, लेकिन उनकी नाक इतनी लंबी नहीं होती। तो फिर जापानियों ने ट्रेन की नोज लंबी क्यों बनाई? असल में इसका कारण छिपा है जापान की टनल में। दरअसल जापान में कई रेलवे टनल हैं और जब बुलेट ट्रेन इसमें से गुजरती है तो एक तेज सोनिक बूम बनता है। तो इस आवाज से आसपास के लोगों को काफी परेशानी होती है। इसी समस्या को हल करने के लिए जापानियों ने ट्रेन की नोच को लंबा बना दिया, जिससे सोनिक बूम की समस्या खत्म हो गई और बस इसी वजह से जापानी बुलेट ट्रेन की नाक लंबी होती है। नंबर 2, आपने कभी सोचा है कि चींटियों का घर अंदर से कितना बड़ा होता है? बस यही जानने के लिए एक बार साइंटिस्ट ने प्राचीन आर्ट कॉलोनी में सीमेंट डालना शुरू कर दिया और 3 दिनों तक नॉन स्टॉप सीमेंट उस कॉलोनी में जाता रहा और पूरे 5 टन सीमेंट खाली हो गया। जब सीमेंट सूखने के बाद उन्होंने खुदाई की तो इसमें उन्हें 10 दिन लग गए। वहां उन्हें चींटियों का 1-2 मंजिला साम्राज्य मिला, जो इंसानों के घर से भी बड़ा था। इसमें लगभग 100 करोड़ चींटियां रहती थीं। कॉलोनी की व्यवस्था इतनी जबरदस्त थी कि उस सिटी के अंदर रोड्स, हाईवे, स्टोर रूम, अपार्टमेंट, गार्डन, नर्सरी चैम्बर, क्वीन चैम्बर और यहाँ तक कि वेंटिलेशन सिस्टम तक का पूरा इंतजाम था। साइंटिस्ट्स इस अद्भुत रचना को देखकर दंग रह गए। नंबर 3, अगर एक सोल्जर का पैर लैंडमाइन पर पड़ जाए तो वह उसके चिथड़े उड़ा देती है। इसीलिए सोल्जर्स को बचाने के लिए अक्सर इन माइन प्लेयर्स को भेजा जाता है। इसमें आगे की तरफ एक मोटा सा ड्रम लगा होता है, जिस पर लोहे की भारी चेन लटकी रहती है और फिर मोटी मोटी स्टील बोल्स के साथ जब ड्रम घूमता है तो चेन भी घूमती है और जमीन पर तेजी से स्ट्राइक करती है। इससे उतना फोर्स जनरेट होता है जितना सोल्जर के माइन पर पैर रखने से होता है। इस प्रक्रिया से छिपी हुई माइंस ब्लास्ट हो जाती है और सबके लिए एक सुरक्षित रास्ता बन जाता है। नंबर 4, दोस्तों, जैसे ही आप किसी मुर्गे को लेटाकर उसके सामने एक सीधी लाइन खींचते हो तो मुर्गा हिप्नोटाइज हो जाता है। लेकिन असल में ये हिप्नोसिस नहीं बल्कि एक नेचुरल रिएक्शन है, जिसके ऊपर खुद मुर्गे का भी कंट्रोल नहीं होता। दरअसल जब हम मुर्गे के सामने ऐसी लाइन खींचते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि अब आप उसकी बिरयानी नहीं बनाओगे और जान बचाने के लिए वो एक अनकंट्रोल्ड डिफेंस मैकेनिज्म में चला जाता है और लगभग 30 मिनट तक साइलेंट मोशन में पड़ा रहता है ताकि आप उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दो। और यह चीज देखने में जितनी जबरदस्त लग रही है उतना ही जबरदस्त इसका काम भी है। यह है HSCC प्रिंटर, जो किसी भी इमेज को 3D ऑब्जेक्ट पर प्रिंट करने का जादू करता है। दरअसल पहले एक फ्लैट सरफेस पर डिजाइन बनाई जाती है और उस पर इंक लगाई जाती है। फिर इस डिजाइन को बड़ी सावधानी से कंप्रेस किया जाता है, जिससे यह सिरामिक बाउल जैसे 3 ऑब्जेक्ट पर छप जाती। और यहाँ काम करने वाले वर्कर्स का कहना है कि इस काम में उन्हें बहुत मजा आता है। और दोस्तों, इसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि इस प्लेन की नाक इतनी अजीब क्यों है, जबकि नॉर्मल प्लेन में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, ये है दुनिया का पहला सुपरसोनिक पैसेंजर प्लेन कॉनकॉर्ड, जो साउंड की स्पीड से भी 2 गुनी स्पीड से उड़ता था। इस अद्भुत स्पीड को अचीव करने के लिए ही इसकी नाक को खास डिजाइन किया गया। लेकिन इसमें एक समस्या थी, जो लैंडिंग और टेक ऑफ के समय पायलट को रनवे ठीक से नहीं दिखता था। इस दिक्कत को सोल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने इसमें एक नाक ऊपर नीचे करने वाला सिस्टम लगा दी, जो लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त प्लेन अपनी नाक को नीचे कर लेता था और आसमान में जाते ही इसे फिर से ऊंचा कर लेता।